हेलो दोस्तों, आज का स्पीडी है पेज नंबर 13 और 14। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,40,000 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों से गुजरती है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। NH-1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो कोलकाता से अमृतसर तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राजमार्गों के निर्माण एवं देख रेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस व 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नाहा ओसवाई या जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक है। पहला रसायन बंदरगाह दहेज है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज चेन्नई में है। पुराना नाम एन्नौर है। BO चिदम्बरनार तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। मर्मुगुआ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अलेपी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा है। दक्षिणी है पुणे, मध्य है लखनऊ, पूर्वी है कोलकाता, उत्तरी है उधमपुर, पश्चिमी है चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम है जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय है शिमला। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ KM करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मनिक शॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी खड़गवासला में, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री एकेडमी
देहरादून में है तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कोचीन, पूर्वी विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी मुंबई है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बांटा है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेनाध्यक्ष होते हैं। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एमहर्स्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। वायुसेना का श्रेयवाक नमः स्पृशम द्युप्तम है तथा नौसेना का सम नो वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायु सेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेश डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेप पात्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेप पात्र नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाले सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मैरीन था। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बना था। समिति देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जो 1881 में बना था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1964 के तहत अनुसूची 2 में हुआ है। अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी है। केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी को हुई थी। 1931 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाल कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कुल जमा थी 50 करोड़ रुपए से अधिक। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि हजारी समिति ने की। उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे।
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं SBI की है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में हैं। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं SBI की है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोइपोरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा 1837 ईस्वी में प्रारंभ हुई। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 से अब 9 हो गया है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ। रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ हुई। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पुरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक JS हिक्की थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई। सेलुलर फ़ोन सेवा 1995 में आरंभ हुई। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई है, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई।
देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा साक्ची, झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के घाटी में किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, जिला छत्तीसगढ़ पड़ता है अभी, में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में 1951 में शुरू हुआ। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोवेंटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र है। प्रथम भारतीय फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र थी, जो मुख्य फिल्म थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा है, 1931 में बनी थी, जिसका अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता अर्देशियर ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल, मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम थी, बुलबुल ए पाकिस्तान के लिए 1926 में। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1969 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल थी। 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले है। विदेश में प्रकाशित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था 12.5%। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में मुंबई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे थे।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्म में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला देविका रानी रोरिक है तथा प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु मथैया थी। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। थैंक यू दोस्तों।